हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है जो कि ये है अनलॉक द कोड लीड कोड टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस। इस प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, 2 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मर्ज सॉर्टेड एरे एंड रिमूव एलिमेंट। इस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो प्लीज़ आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये मर्ज सॉर्टेड एरे और रिमूव एलिमेंट्स, ये 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ इसमें। ठीक है, आज हम इसमें थर्ड क्वेश्चन करते हैं जो कि है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो आप ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को पूरा रीड करिए, फिर मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आई होप आपने ये क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक आपको नंबर दिया हुआ है, नम सैरी दिया हुआ है जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर इसे कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं, इसका मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसमें आपको रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस मतलब है कि आपको उसी एरे को यूज़ करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब इसमें करना कैसे, हम एग्जाम्पल से देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ये देखो, ये पूरे एक एरे दिया हुआ है नम्स एरे, और इसमें आपको डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो 0 0 0 आ गया, 1 1 1 इसका 1 आ गया, 2 3 4। एक चीज़ और क्वेश्चन में दी हुई है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ये पूरे एक ऑर्डर में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 0 है फिर 1 है फिर 2 है फिर 2 के बाद फिर 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। ठीक है, तो ऑर्डर के हिसाब से 0 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया, और बाकी की सारी वैल्यूज़ ब्लैंक है, बाकी की सब वॉइड है, क्योंकि बाकी वैल्यू रिपीट हो रहा था तो हमने यूनिक वैल्यू लेना है, बाकी सब ब्लैंक है। और हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमें करना है इसकी लेंथ, ये लेंथ ये 5 है तो हमें 5 रिटर्न करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया होगा, एक सेकेंड। इसमें लिखा है चेंज द एरे नम्स सच दैट द फर्स्ट की एलिमेंट ऑफ द नम्स कंटेनिंग द यूनिक एलिमेंट इन द ऑर्डर दे आर प्रेजेंट इन द नम्स इनिशियली, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द नम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट एज वेल एज द साइज ऑफ नम्स। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में करना है। अब हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, एक कलर ले लेता हूँ मैं, कुछ और कलर लें इस बार, हर बार येलो लेते हैं, ब्लू लेके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नम्स एरे है जिसमें सब एलिमेंट्स हैं 0 1 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4। ठीक है, हमें यूनिक एलिमेंट का एक सेट बनाना है, तो 0 का 0 आ गया, फिर 0 कॉमन हो गया, फिर 1 का 1 आ गया, फिर 1 1 1 सब कॉमन हो गया, फिर 2 का ये 2 आ गया, फिर 2 2 2 ये सब कॉमन हो गया, फिर 3 का 3 ये आ गया, और फिर ये 4 का 4, बाकी सब वॉइड, बाकी सब ब्लैंक। तो हमें रिटर्न करना है 5। 5 जो है वो इसका साइज़ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें 5 रिटर्न करना है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है। तो अप्रोच अगर हम सीधे सीधे सोचें तो हम इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू ये तो कहीं डुप्लीकेट हो ही नहीं रही, मतलब फर्स्ट वैल्यू इसको तो हम सीधा का सीधा ऐसा कैसे डाल सकते हैं, इसको तो हम किसी किसी से कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वैल्यू से। सेकंड वैल्यू को हम इसके अंदर तब डालेंगे, दूसरा कलर लेता हूँ मैं, सेकंड ग्रीन। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू को हम इसके अंदर तब डालेंगे जब सेकंड वैल्यू पहले से इसके अंदर नहीं है। ठीक है, मतलब फर्स्ट वैल्यू को तो हम डायरेक्टली कॉपी करते हैं, और उसके बाद वाली वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे उसके पहले वाली वैल्यू से, मतलब इसको इससे कंपेयर करेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो हम इसमें नहीं डालेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो हम इसमें इसको डाल देंगे। ऐसे ही हम फिर 1 को कंपेयर करेंगे, फिर आगे आगे चलते जाएंगे। तो उसमें वही बोला हुआ है स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करो, फर्स्ट को तो आप वैसे का वैसे डाल दो, सेकंड एलिमेंट को स्टार्ट करो। तो सेकंड एलिमेंट से जब हम स्टार्ट करेंगे तो सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 1। ठीक है, तो हमने एक ही अलग से एक पॉइंटर बनाया है, इंटीजर a = 1। अब हम क्या कर रहे हैं कि पूरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरे एरे को ट्रैवर्स करो, बाद वाले एलिमेंट को प्रीवियस वाले एलिमेंट से कंपेयर करो, अगर वो दोनों बराबर हैं तो उसको हमें एरे में नहीं डालना, नहीं तो हम उसको एरे में डाल सकते हैं। ठीक है, ट्रैवर्स थ्रू द एरे एंड चेक इफ इट इज़ इक्वल्स टू द प्रीवियस नंबर, देन डोंट इंक्लूड अदरवाइज इंक्लूड। ठीक है, तो वही कंडीशन में लिखी हुई है, इफ़ नम्स आई इज़ नॉट इक्वल्स टू नम्स आई माइनस वन। आई माइनस वन जस्ट पहले वाला नंबर, आई से जस्ट पहले वाला नंबर हो गया आई माइनस वन। तो इफ़ नम्स आई इज़ नॉट इक्वल्स टू नम्स आई माइनस वन, देन नम्स ऑफ ए में डाल दो नम्स ऑफ आई। अभी ए क्या है, ए को हमने इनिशियलाइज़ किया है 1 से, ये देखिए ए को हमने इनिशियलाइज़ किया है 1 से, क्योंकि सबसे पहले जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स में तो वो वैसा का वैसा आ जाएगा, उससे हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें फर्स्ट इंडेक्स से काम करना स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट इंडेक्स में हम डालेंगे नम्स आई को। ठीक है, आई को भी हमने 1 से स्टार्ट किया है, ये आई जो है इसको भी हमने 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आई को हम इसमें तब डालेंगे जब ये दोनों बराबर नहीं है, जब
ये जो उसका प्रीवियस वाला एलिमेंट है वो उस एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो हम नम्स आई को नम्स ए में डाल देंगे और ए को इंक्रीमेंट करवा देंगे, क्योंकि आई तो पूरा फॉर लूप से इंक्रीमेंट हो रहा है, ए को हम इंक्रीमेंट करवा देंगे ए प्लस प्लस। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में देखो ये दिया हुआ है कि 1 1 2, ठीक है, तो 1 की जगह 1 आ गया। अब इस 1 को इस 1 से कंपेयर किया तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे गए तो ये 2 और ये 1 ये अनइक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए 2 को हमने इसमें डाल दिया। तो इस क्वेश्चन में आई जो है स्टार्टिंग में, एक सेकेंड ये ले लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये देखिए, ये है 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट और ये सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये इसका आई का इंडेक्स हो गया और ये ए चल रहा है। ठीक है, तो ए के हिसाब से ये हो गया 0 ये 1। ठीक है, तो 0 को हमने 0 में डाल दिया, ये तो हम स्टार्टिंग में ही डाल देंगे, इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है, 1 से स्टार्ट करेंगे। अब हम फर्स्ट वाले को कंपेयर किया 0 वाले वैल्यू से। दूसरा कलर लेता हूँ मैं, ग्रीन तो भी हो गया, ब्लू। ठीक है, हमने इसको कंपेयर किया फर्स्ट वाले वैल्यू को 0 वाले से, ये दोनों इक्वल हैं, तो मैंने इस वैल्यू में कुछ नहीं डाला, मतलब यहाँ मैंने कुछ नहीं डाला। और उसके बाद फिर मैंने कंपेयर किया सेकंड वाले वैल्यू को फर्स्ट वाले वैल्यू से, ये दोनों इक्वल नहीं है, 2 और 1 इक्वल नहीं है, तो मैंने 2 को ए में डाल दिया। ठीक है, ये हमें सिंपल करना है। और जो ए है इसमें नंबर ऑफ़ यूनिक एलिमेंट्स हैं, नाउ ए हैव द नंबर ऑफ़ यूनिक एलिमेंट्स, तो उसको हमें रिटर्न करना है। ठीक है, अब हम एक बार कोड करके देखते हैं वाला। तो स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक पॉइंटर ले लेंगे 0 ए, जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ठीक है, अब एक फॉर लूप लगाते हैं ट्रैवर्स करने के लिए, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन नम डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर एक कंडीशन लगाते हैं कि आगे वाले एलिमेंट को हम पीछे वाले से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक करी है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, कि मैंने आई को 0 से स्टार्ट किया, आई को हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, आई को भी 1 से स्टार्ट करेंगे और इसको भी हम 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको तो हम वैसा का वैसा अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसको चेक करने की, उसको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो ए को भी इनिशियलाइज़ करो 1 से और आई को भी इनिशियलाइज़ करते हैं 1 से। ठीक है, अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ nums of I, if nums of I not equals to nums of I minus 1। ठीक है, तो हम डालते हैं nums of A में डालते हैं nums of I को। ठीक है, और A को हम प्लस प्लस करवाते हैं, रिटर्न ए को हमने रिटर्न करा दिया। अब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब हम आए तो ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर A1 को हमने उसके आगे वाली वैल्यू से चेक किया, अगर इक्वल नहीं है तो हमने ए में डाल दिया और ए को इंक्रीमेंट करवा दिया, तो ए में हमारा टोटल काउंट आ गया कि कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं। रन करते हैं, तो यार सही एक्सेप्ट कर गया। तो ठीक है, मैंने जैसे कि आपको 2 चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग से बताई हैं, उन चीज़ों को आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हो। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो आपको याद होगा कि हम अगर यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो हम लेस देन इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ माइनस 1 लिखें, या फिर लेस देन नम्स डॉट लेंथ लिखें, वो एक ही बात आएगी। अगर एरे का लेंथ मानो होगा 6 है तो हम लेस देन 6 लिखें, मतलब वो 0 से लेकर 5 तक जा रहा है, या फिर हम लेस देन इक्वल्स टू 5 लिख दें सीधा, कि 6 माइनस 1 5 लिख दें। ठीक है, और दूसरा जैसे कि हम यहाँ पर ए प्लस प्लस करवाते हैं, इसकी जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ हम वैल्यू डाल रहे हैं वहीं पे इंक्रीमेंट करवा दें ए प्लस प्लस। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, सेम थिंग, राइट, रन कर गया, दोनों टेस्ट केसेस पास कर गए। चलो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कमेंट एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे को पर्सनल मेल पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच, बाय।